नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आशा करते हैं आपका सफर हमेशा की तरह बहुत अच्छा चल रहा होगा। एकेडमी भी पूरा जोर लगा रही है और आप भी उसका साथ पूरा दे रहे हो। इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। आज एकेडमी की क्या स्पेशल एक छोटी सी मोटिवेशन की क्लास है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। शुरू करने से पहले एक कहानी है। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो आर पार हो जाएगा। कहानी इस प्रकार है, एक राजमहल है। वहां पे एक आदमी आता है और वो बहुत ही सुंदर सा एक पत्थर लेके आता है। उस पत्थर को देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है और उस पत्थर से एक मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापित करने का विचार उसके मन में आता है। वो उस पत्थर को लेकर जो सबसे बड़ा उसके एरिया का, उसके राज्य का सबसे बड़ा जो मूर्तिकार है, वो उसके पास जाता है और उसको देता है और कहता है, अगर तू इसे एक हफ्ते में मूर्ति तैयार कर देगा तो मैं इसे मंदिर में स्थापित कर दूंगा और बदले में तुझे 50 सोने की मुद्राएं दूंगा। 50 सोने की मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है और वो उसके जाते ही तुरंत उस काम में लग जाता है। वो हथौड़ा उठाता है, उस पे एक चोट मारता है, दो चोट मारता है, तीन, चार, पांच, छह, 60, 10, 20, 30, 40 चोट मारता है। उसके बाद 41, 42 लगातार करता रहता है। जब 50वीं चोट की बारी आती है तो जैसे ही वो हथौड़े को उठाता है वो रुक जाता है और वे सोचता है कि जब 49 चोटों में इसका कुछ नहीं हुआ तो 50वीं चोट में इसका क्या होगा। वो उस पत्थर को वापस लेके जाता है राजा के पास और जो राजा का मंत्री है उसको सौंप देता है कि हे राजन, इस पत्थर से मूर्ति बनाना नामुमकिन है। ठीक है भाई। तुरंत थोड़ी देर उसी सभा में एक साधारण सा मूर्तिकार आता है और वो कहता है, हे राजन, अब अगर आप आज्ञा दे तो यह कार्य मैं करना चाहूंगा। ठीक है, राजा उसको वो पत्थर सौंप देता है। जैसे ही वो साधारण सा मूर्तिकार उस पे एक चोट मारता है, वो पत्थर टूट जाता है और अब वो मूर्ति बनने के लिए तैयार हो जाता है। इस चीज से एक चीज समझ में आता है। राजा उस पुरोहित से पूछता है कि बताओ पुरोहित जी, ऐसा क्या था कि उससे नहीं हुआ, तैयार हुआ, लेकिन ये मूर्ति का जो पत्थर है ये इससे तैयार हो गया। तो पुरोहित कहता है कि जो मूर्तिकार था वो अपने अथक प्रयास करता रहा, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आई, आखिरी पड़ाव आया, उससे पहले उसका जो आत्मविश्वास था वो टूट गया। अपनी कला, अपने कौशल से वो आत्मविश्वास टूट गया, इसलिए वो हार गया। और जो नया मूर्तिकार था उसने उसी चीज को समझा, जाना और तुरंत उसको अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लिया, अपने विचार में उसको धारण कर लिया और इसलिए अब वो जीत गया। यानी आप एक चीज समझिएगा कि जिंदगी में आपसे बहुत सारे मुकाम होंगे। आप किसी एग्जाम में 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से, तबीयत खराब हो गई, इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमेशा याद रखना, ये आपकी 49वीं चोट है। आपकी 50वीं चोट अभी बाकी है। समझे? तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि ये जो मैं भी ट्राई कर रहा हूं, ये पहला और आखिरी ट्राई है और जी जान फूक के ट्राई करना है। अपने आप को पीछे नहीं हटाना है, क्योंकि 50वीं चोट अभी बाकी है। तो मेरे बच्चों, अभी बहुत सारे रिजल्ट के, अभी एग्जाम्स के रिजल्ट भी आए हैं, आते रहते हैं। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम भी चल रहे हैं, एस्टेट भी आने वाला है। तो बस आपसे एक यही निवेदन है कि आप जी जान में इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो। वो कहा है किसी ने कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह आप लगे रहो, डटे रहो, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन वो जब होगा जबकि आपके अंदर से एक एनर्जी पैदा होगी, जिसे देहाती भाषा में ऑरा कह देते हैं। आप वही एनर्जी खींचोगे जो आप एनर्जी दूसरों को देगी। न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप दूसरों को पॉजिटिविटी दोगे तो पूरी ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी घूम कर आपके पास आएगी। ठीक है। अब एक चीज छोटी सी बताता हूँ। कई बार इंटरव्यू के बारे में क्या होता है, बच्चे इंटरव्यू को लेकर डर जाते हैं कि मेरा जो साक्षात्कार होगा उसमें ये होगा, उसमें वो होगा, उसमें होगा। उसके लिए एक छोटी सी चीज देखना बेटा, आज के बाद डरोगे नहीं। इंटरव्यू को लेकर आज के बाद आप नहीं डरोगे। मान लेते हैं
ये एक पैनल है, 1 2 3 4 5। ये 5 आपके जो इंटरव्यू लेने वाले वो हैं। ये चेयर है जिस पे आप बैठे हो, ये आप बैठे हो। जो पैनल वाले हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको घबराना चाहते हैं कि एक बार देखा जाए कि ये जो बच्चा है क्या इसमें इतना दमखम है कि हमारे इस तनाव को झेल सके, क्योंकि आगे जिस पोस्ट पे जाने वाला है वो तनाव भरा पोस्ट है, तनाव पूर्ण रहने वाली पोस्ट है, वो पद है, क्या ये उसके भार को संभाल लेगा। वो आपको बहुत सारे कठिन प्रश्न देंगे, आपको डराने की भी कोशिश कर देंगे, आपको कमजोर भी करेंगे। लेकिन एक चीज है जो आपको याद रखनी है, बस एक चीज। और वो एक चीज याद रखना, चाहे ये 5 बैठे हो या 5,000 बैठे हो, इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपके घर पे रोटी दे के आएगा, खाना दे के आएगा, या जब आपकी माँ को किसी दवाई की जरूरत होगी तो कोई आपकी दवाई दे के आएगा। जब इन इंसानों को एक बात बताओ, जब इनको इतना हक नहीं है कि आपकी कुछ मदद कर सके, तो क्या किसी में इतनी हिम्मत हो सकती है कि आपको उस पद से छीन सके जो आपके परिवार की भलाई के लिए है, जो आपकी माँ के सपनों को पूरा करने वाला पद है। आपकी बहन जो उम्मीद करे हुए है बाहर बैठ के कि मेरा भाई आएगा, मेरी बहन आएगी, क्या उसकी खुशी से बढ़ के इनका डर हो गया? कुछ नहीं है ये। जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, क्या उस जिम्मेदारी को ये निभा पाएंगे? नहीं। जब ये निभा नहीं सकते तो इनको किसी ने अधिकार दे दिया कि आपको उससे पीछे धक्का दे? कोई नहीं है। एक बात ध्यान से सुनना, किसी ने कहा है कि मुझे आपकी उन 1000 मूव से डर नहीं लगता जिसकी आपने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे आपकी उस एक मूव से डर लगता है जिसकी आपने 1000 बार प्रैक्टिस की। दुनिया में कोई भी काम हो, XYZ, वो सब एक स्किल है, और स्किल निपुण होती है आपके अभ्यास से, आपके डेडिकेशन से। इंटरव्यू पास करना, आप उस पोस्ट के लिए अपने आप को सक्षम मानते हो तो उसको पास करना भी एक स्किल है। इतनी तैयारी ठोक दो, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी काम हो, आप दौड़ लगाते हो या पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इतनी बार मैंने ठोक दो कि ऊपर वाला भी देखे यार, जीवन तो मैंने 1000 दिए हैं पर जिया यही इंसान है। याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कुछ करना है, हैप्पी हैप्पी करते चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। इसी तरह कोई भी डाउट हो जिंदगी में, कभी हताश मत होना, क्योंकि अभी भाई बैठा है। कोई बात हो, मैं बैठा हूं, ठीक है, XYZ मैं बैठा हूं। तो इसी तरह न्यू लक्ष्य एकेडमी से जुड़े रहे, आगे बढ़ते चले। आपके सपने ही मेरे सपने हैं और इस न्यू लक्ष्य परिवार के सपने हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो पूरी दुनिया को पता करना है। जय हिंद, जय भारत।